सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 24 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 35 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से वर्ड किए थे वो देख लेते हैं। तो फ्लॉन्ट किया था हमने, दिखावा करना, शो ऑफ करना, मतलब जो बॉलीवुड वाले लोग नहीं करते शोबाजी। स्प्ले क्या होता है सर? स्प्ले मतलब फैलाना, बिखेरना या चौड़ा करना, मतलब अपने हाथ फैला लेना, पैर फैला देना वैसे। पीप्ड क्या होता है सर? पीप्ड मतलब चिढ़ा हुआ, खींचा हुआ, नाराज या झुंझलाया हुआ, मतलब जो होता है ना छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है। रेज मतलब क्या होता है? रेज नष्ट कर देना, जमीनों दोज कर देना, मतलब ध्वस्त कर देना, पूरा खत्म, तबाह कर देना बिल्कुल से। क्यूरियो क्या होता है? दुर्लभ वस्तु या कलात्मक शो पीस संग्रहणी, मतलब ऐसी वस्तुएं जो बहुत रेयर होती हैं उनको संग्रहालय में रखा जा सकता है। तो क्यूरियो मतलब वही, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए, इंडोर्स। इंडोर्स आपने कहीं सुना है? तो इंडोर्स का मतलब देखो, एज अ वर्ब हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। टू पब्लिकली और ऑफिशियली सपोर्ट और अप्रूव ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। मतलब किसी का समर्थन करना, किसी नेता या किसी पार्टी का होगा, किसी की अनुशंसा करना, ठीक है। मतलब देखो तुम किसी को पॉजिटिविटी दे रहे हो, ठीक है। द सेलिब्रिटी इंडोर्स द न्यू फिटनेस ब्रांड, मतलब उस सेलिब्रिटी ने नए फिटनेस ब्रांड का समर्थन किया, मतलब प्रचार किया, या तो ऐसे देखते हो ना आप ऐड वगैरह। सेवरल पॉलिटिशियंस इंडोर्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कई राजनेताओं ने नई शिक्षा नीति का समर्थन किया, मतलब उसको अपनी सहमति प्रदान की। तो इंडोर्समेंट मतलब सहमति होती है, इसका इंडोर्समेंट नाउन हो जाएगा, बट इंडोर्स मतलब वर्ब, और इसका समर्थन करना, अनुशंसा करना, इसकी मीनिंग हो गई। अब इसके समानार्थी या सिनोनिम्स देखो, तो सपोर्ट मतलब समर्थन करना, अप्रूव स्वीकृत देना, रिकमेंड मतलब अनुशंसा करना, बैक मतलब पक्ष लेना, ठीक है। मतलब किसी की बैक को कवर करना, ठीक है। एंटोनिम्स देखो, तो अपोज मतलब विरोध करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, डिसअप्रूव मतलब अस्वीकृत देना, क्रिटिसाइज आलोचना करना। ओके, चलिए। तो वर्ड नंबर 2 क्या है? अवर्टेड। अवर्टेड का क्या मतलब होगा सर? तो अवर्टेड मतलब किसी चीज़ को टालना, रोकना या बचाव करना। भाई साहब को गाड़ी को रोक के इस दुर्घटना जो होने वाली है वो बचाना है। तो इसका भी प्रयोग क्या हो गया? एज अ वर्ब हम इसका यूज करने वाले हैं। प्रिवेंटेड और अवॉइडेड समथिंग अनडिजायरेबल फ्रॉम हैपनिंग, मतलब कुछ बुरा होने वाला था, आपने उसको रोक दिया, टाल दिया, या उससे बचाव कर दिया। टालना, रोकना, बचावना, इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, सी एवर्टेड हर आइज फ्रॉम द स्कैरी सीन, मतलब उसने डरावने दृश्य से अपनी नज़रें हटा ली, मतलब बचा लिया खुद को। दिस क्रिसिस वॉज एवर्टेड बाई अर्ली इंटरवेंशन, मतलब समय पर हस्तक्षेप से संकट को टाल दिया गया। मतलब समय पर अगर ब्रेक ना लगाया होता भाई साहब ने, तो इनके जो टांगे हैं ना टूट गई होती, है ना। चलिए, तो मतलब एवर्टेड क्या होता? टालना, रोकना या किसी चीज़ से बचाव करना, ठीक है। कोई दुर्घटना होने से रोकना। सिनोनिम्स देखो, तो प्रिवेंट मतलब रोकना, अवॉइड बचना, वार्ड ऑफ मतलब दूर करना, डिटर मतलब हतोत्साहित करना। ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। एंटोनियम्स देखो, तो इनवाइट मतलब निमंत्रण देना किसी दुर्घटना को, हो सकता है ना। अलाउ अनुमति देना, कॉज कारण बनना, प्रवोक मतलब उकसाना। ओके, चलिए। वर्ड नंबर 3 देखिए, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होगा सर? तो प्रॉक्सी का मतलब अ पर्सन और थिंग दैट एक्ट्स और रिप्रेजेंट समवन एल्स, मतलब समझ गए? तुम लोग कॉलेज और स्कूल में प्रॉक्सी लगाते थे ना अपने दोस्तों की, मतलब खुद अपना दोस्त, मतलब जैसे राम और श्याम दो दोस्त हैं, तो राम श्याम बनकर उसकी अटेंडेंस बोल देता था। ऐसा होता था हमारे कॉलेज में, तो होता था। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वहाँ पर बहुत चलता था प्रॉक्सी। एटलीस्ट मुझे ना, मैं हिंदी मीडियम से सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचा, तो वहाँ पता चला ये प्रॉक्सी वॉक्सी होता क्या है भाई। पहले बच्चे कहते थे प्रॉक्सी लगवा देना भाई, मैं समझ ही नहीं पाता था क्या कह रहा है, बट टाइम लगा, बट समझ गया मैं। अब देख लो कैसे। चलो, अब मैं बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। चलो, तो अ पर्सन और थिंग दैट एक्ट्स और रिप्रेजेंट समवन एल्स, अ सब्स्टिट्यूट और इंटरमीडिएट, मतलब किसी का प्रतिनिधि बन जाना या स्थानापन्न, मतलब अपने दोस्त के स्थान पर खुद बन के उसकी अटेंडेंस बोल देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, प्रॉक्सी मतलब प्रतिनिधि करना, ठीक है, किसी का। देखिए, तो सी वोटेड बाई प्रॉक्सी बिकॉज सी वॉज आउट ऑफ टाउन, मतलब वह शहर से बाहर थी, इसलिए उसने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वोट किया। ऐसा ही तो करते हो जब आप कॉलेज बंक करते हो, तो अपने दोस्त को बोल के आते हो भाई मेरी भी लगवा देना, है ना। तो ही सेंट हिज असिस्टेंट एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड द मीटिंग, मतलब उसने बैठक में शामिल होने के लिए अपने सहायक को प्रतिनिधि के रूप में भेजा, ठीक है। तो प्रॉक्सी मतलब समझ गए, ये तो आप समझते होगे, बेहतर समझ गए होगे। सिनोनिम्स देखो, तो सब्स्टिट्यूट किसी का स्थानापन्न, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, सरोगेट प्रतिस्थानी, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि।
एंटोनिम्स देख लो, तो प्रिंसिपल मतलब मुख्य व्यक्ति, ओरिजिनल मूल, सेल्फ मतलब स्वयं, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखिए, परस्यूट। परस्यूट मतलब क्या होगा, परस्यूट मतलब एज अ वर्ब हम इसका यूज करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा, पीछा करना था, एक्ट ऑफ चेजिंग, द एक्ट ऑफ फॉलोइंग, सीकिंग और स्ट्राइविंग टू अचीव समथिंग, ठीक है। मतलब द एक्ट ऑफ फॉलोइंग, किसी का पीछा करना, प्रयास करना, अन्वेषण करना, खोज करना, मतलब आप फैक्ट्स का पीछा कर रहे हो और उनको किसी चीज़ का अन्वेषण करने के लिए। देखो पुलिस चोर का ही पीछा करे, है ना, कहानियों में तो यही दिखे, पकड़ पाए ना पकड़ पाए वो बात अलग है। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस वर इन परस्यूट ऑफ द स्पीडिंग कार, ठीक है, मतलब पुलिस तेज गाड़ी का पीछा कर रही थी। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू परस्यूट ऑफ नॉलेज, मतलब उसने अपना जीवन ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया, मतलब बुद्ध बनने की कोशिश कर रहा है ना। आजकल किसी के बस की बात नहीं है, एक दिन तुम बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, तुम बुद्ध बनोगे। चलो, एक दिन भी बहुत बोल दिया, मुझे लगता है 1 घंटे भी मुश्किल होता होगा तुम लोगों के लिए, है ना। चलो तो सिनोनिम्स देखो इसको, परस्यूट का चेज मतलब पीछा करना, क्वेस्ट मतलब खोज, सर्च मतलब अन्वेषण, स्ट्राइविंग मतलब प्रयास करना, ठीक है। एंटोनिम्स देखो, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, सरेंडर समर्पण करना, आइडलनेस आलस, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, होने तो जो चोरी वोरी हो रही हमें क्या। वर्ड नंबर 5 देखिए, अनईज। अनईज मतलब क्या होता है, ईज मतलब देखो आसानी होती है, तो अनईज मतलब क्या होता है, अनईज का प्रयोग हम नाउन के रूप में करने वाले हैं। अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, वरी और नर्वसनेस, मतलब बेचैनी। बेचैनी को हम और किससे, रेस्टलेस के नाम से जानते हो। रेस्टलेस तो आपने काफ़ी सुना होगा, है ना। रेस्टलेस मतलब भी क्या होती है, बेचैनी होती है। तो हिंदी मीनिंग देखो, बेचैनी, असहजता, घबराहट। बच्चे के फेस को समझ के देख रहा है कि होमवर्क करके नहीं आया बेचारा, मार खाने के डर से ऐसा बैठा है। एग्जाम्पल देखिए, हर स्ट्रेंज बिहेवियर फील्ड हिम विथ अनईज, मतलब उसके अजीब व्यवहार ने उसे सहज मतलब असहज महसूस करने लगा। होता है ना भैया, जब आपकी एक्स नेक्स्ट जो भी होता है आपको इग्नोर करने लग जाता है तो आप अनईज फील करते हो और आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लग जाते हो, वहीं तो गलती करते हो तुम लोग। ही कुड नॉट स्लीप ड्यू टू डीप अनईज अबाउट द फ्यूचर, मतलब भविष्य को लेकर गहरी घबराहट के कारण वह सो नहीं पाया। ऐसा कई बार होता होगा आपकी लाइफ में, आप अपने फ्यूचर को, करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते होगे, ठीक है। तो ये होता है। तो अनईज मतलब रेस्टलेस, बेचैनी, असहजता। डिस्कम्फर्ट हो गया असहजता, एनएग्जाइटी चिंता, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, नर्वसनेस मतलब घबराहट, ठीक है। सिनोनिम्स हो गए इसके। अब एंटोनिम्स देखो, तो कॉमनेस मतलब शांति, एज मतलब सहजता, कंफर्ट सुखद स्थिति, पीस मतलब शांति, ठीक है। चलिए तो आज के आइटम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, ठीक है। तो आइटम्स एंड फ्रेजेस देखिए, तो क्या है, वंस बिटन टॉय साई, ठीक है, मतलब बीइंग एक्सट्रीमली कॉशियस एज यू हैव बीन हर्ट ऑलरेडी, मतलब जब एक बार वो होता है, आप कहावत सुनिए ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब एक बार आपने अगर किसी ने आपको चोट पहुंचा दी है तो आप दूसरी बार बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हो। बट कुछ लोग होते हैं नहीं होते कॉशियस, एक बार दिल तोड़वाएंगे, ब्रेक करेंगे, है ना, यही तो कहते हो तुम लोग। ब्रेकअप हो गया, फिर दोबारा, फिर उसी से सेम 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 चलता रहता है। तो वंस बिटन ट्वाइस साइज, अगर एक बार चोट पहुंची तो 2 बार सोच के अगला कदम उठाना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब भाई बिजली जब गिरती है ना, सॉरी ब्लू, आकाश से जब बिजली गिरती है, आकाश से बिजली गिरती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ प्रेडिक्टेड थोड़ी होता। तो समथिंग दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली और विदाउट अ वार्निंग, मतलब बिना किसी वार्निंग के कोई विपत्ति आपके ऊपर गिर पड़ी, उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, यही तो चल रहा है, यही तो मौसम चल रहा है। जब वर्षा होती है तो फिर मतलब बाढ़ आती है, नहीं होती तो देख रहे हो इस समय क्या है ना। तो व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग एट वंस, मतलब जब जब होता है तो सब कुछ गलत, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। मिस द बोट मतलब टू एक्ट टू स्लोली एंड मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब ये तो मैंने कराया था, मिक्स द शिप, है ना, ये करा चुके हैं हम लोग। तो मतलब अवसर गंवाना ये होता है, ठीक है, अवसर गंवाना। पुल समवन्स लेग मतलब किसी के पैर खींचना नहीं है भाई, इसका मतलब टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर जोक मारना, है ना। अब जब 3 दोस्त होते हो तो किसी एक का तो उसमें मजाक ही उड़ रहा होता है, हमेशा की बात यही है। चलिए तो फ्रेजल वर्ब्स देखिए आज की। तो स्पीक आउट मतलब देखो, स्पीक आउट मतलब आप किसी को कॉल आउट करते हो। स्पीक बोल्डली मतलब साहस के साथ बोलते हो। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपुल शुड स्पीक आउट ऑफ देयर राइट, मतलब अपने अधिकारों के लिए आप लड़ते हो, वही वो ऐसे होना चाहिए इंसानों को। स्टैंड अगेंस्ट मतलब किसी का विरोध करना, ठीक है। तो स्टैंड अगेंस्ट द करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ। स्टैंड बाई क्या होता है, टू सपोर्ट, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ही स्टैंड्स बाई हिज फ्रेंड, मतलब दोस्त दोस्त के साथ ही होता है। तो स्टैंड बाई मतलब मैं तुम्हारा साथ हूँ कुछ भी हो जाए।
स्टैंड फॉर टू रिप्रेजेंट, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना। अभी मैंने प्रॉक्सी पढ़ाया वैसे ही समझ लो, बट नॉट इन द सेम वे, ठीक है। व्हाट डज दिस वर्ड स्टैंड फॉर, मतलब ये शब्द जो है किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है या क्या भाव इससे मिलता है, स्टैंड फॉर, ठीक है। स्टैंड अप फॉर मतलब स्टैंड अप फॉर समवन या समथिंग, मतलब टू डिफेंड समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ को डिफेंड करना, किसी अपने दोस्त को डिफेंड करना या किसी वस्तु को डिफेंड करना। दैट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड और अटैक्ड, मतलब जिसके ऊपर अटैक हो रहा है या जिसकी आलोचना हो रही है उसको डिफेंड करना, स्टैंड अप फॉर, ठीक है, समथिंग। आप अपने मोबाइल को डिफेंड करते हो, कई बार अपने दोस्त को डिफेंड करते हो, ठीक है, तो ये सब होता है। चलिए, तो कल की क्लास का होमवर्क देखिए। तो फिलिंग द ब्लैंक्स और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू लाई फायर, ठीक है। तो इसका प्रयोग, इसका हमने आंसर बताया था क्या, वेदर। वेदर का प्रयोग करते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो वेदर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है इसमें, ठीक है। तो वेदर इसका राइट आंसर होगा। अब वेदर इज अ फिक्स्ड कॉन्जुगेशन पेयर, ठीक है। मतलब इसको हम देखो जब सेंटेंस को जोड़ना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अनलेस का प्रयोग कर ही नहीं सकते, इफ का प्रयोग नहीं, अंटिल का, वो इतना आसान ये वर्ड ही था। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था और इसका करेक्ट आंसर वेदर है। चलिए, तो आज का होमवर्क देख लो। तो फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, द ओल्ड वुमेन वॉकड केयरफुली विथ हर हैवी लोड, फिल इन द ब्लैंक्स शी शुड फॉल। अब इसमें अनलेस होगा, अंटिल होगा, ऑल्दो होगा, लेस्ट होगा, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको उत्तर इसका सही लगे, अपना आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। और देखो, हाँ, लाइक कर दिया करो यार, इतना तो कर सकते हो, शेयर करो अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इतना कर सकते हो, है ना। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।